औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात व मा ऊती मूसा व ईसा व नबीना मिर रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन्हुम व नहनु लहू मुस्लिमून। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नबियों के खिस्से नूर मुहम्मदी का जिक्र मुलाज़ा फरमाएं। मोहम्मद बिन इस्माईल बिन आज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बिन इमाम मोहम्मद बाकर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब ने फरमाया कि एक दिन मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा था कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने हज़रत अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या चीज़ पैदा की? आपने फरमाया तमाम उम्मतियों से पहले उस खालिक पैदा करने वाले यानी रब्बुल कायनात ने मेरा नूर पैदा किया। फिर हज़ारों वर्ष तक वह नूर अल्लाह की कुदरत से उसकी बड़ाई देखने और उसकी तस्बीह करने और सजदे में लगा रहा। इब्ने अब्बास की रिवायत है कि वह नूर मुहम्मदी 12,000 साल तक हैरानी के साथ खुदा की इबादत में लगा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उस नूर से एक मोती पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने उस नूर से एक मोती पैदा किया। उस मोती पर अपनी जलाली नज़र डाली तो उस रोब के असर से वह मोती पानी पानी हो गया। फिर 1000 वर्ष तक बहता रहा। बाद में उसके 10 हिस्से किए। पहले हिस्से से अर्श बनाया, उसके 4000 सुतून किए। एक सुतून से दूसरे सुतून तक 4000 वर्ष की सफ़र यानी रास्ता है। उसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए, एक आदमी की शक्ल में, दूसरा ऊँट की शक्ल में, तीसरा खरगोश के रूप में, चौथा गाय की जिस्म की शक्ल में। उनके पाँव तहत सरसरा सबने निचला हिस्सा से और मोटे अर्श से लगे हुए हैं। उनको अल्लाह का हुक्म हुआ कि अर्श को उठा लो। उन्होंने फिर बहुत जोर मारा मगर न उठ सका। फिर इरशाद हुआ कि हमने तुमको 7 ज़मीन और आसमान के जोर दिया, उठा लो। फिर उन्होंने ताकत लगाया, उठाना चाहा मगर न उठ सका। उसके बाद हुक्म हुआ कि तस्बीह पढ़कर उठा लो। सुबहान जिल मुल्की वल मुल्कूत, सुबहान जिल इज्जत बल अजमती व हैबित बल कुदरती कल कमाली बल जमाली बल कब्रियाए बल जबरूती, सुबहान मलिकिल हैइल लजी या ला यामू वल यतू, सुबहान कुद्दूस
सुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकी की बरूही। जब फरिश्तों ने यह तस्बीह पढ़ी अल्लाह की कुदरत से और सब उठा लिया, दूसरे हिस्से से कलम बनाया, उसकी लंबाई 500 साल राह यानी सफ़र की और चौड़ाई 40 साल सफ़र की है। तीसरे से हिस्से से लोहे महफूज हिफाजत की हुई तख्ती बनाया, उसकी ऊंची 100 साल राह की चौड़ाई 100 साल राह की है, उसके चारों तरफ याकूत जड़ा है। फिर कलम को हुक्म हुआ लिख। अर्ज किया क्या लिखूं? लिख मेरा इल्म मेरी खिलफत पुष्टि कर। अर्ज किया शुरू किस तरह से करूं? फरमाया हुआ शुरू कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर कलम ने बिस्मिल्लाह को 1000 साल में पूरा किया। उसके बाद अल्लाह का फरमान हुआ लिखो मैं माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद मेरे रसूल हैं। जिसने मेरे फैसले पर भरोसा किया, मेरी भेजी हुई मुसीबत पर सब्र किया, मेरी नियामतों पर शुक्र किया और मेरे हुक्म पर राजी हुआ, मैं उसे सिद्दीक बना करके उठाऊंगा और क़यामत के दिन उसे सिद्दीकों के साथ उठाऊंगा। और जिसने मेरे फैसलों पर भरोसा न किया, मेरी बला पर सब्र न किया, मेरी नियामतों पर शुक्र अदा न किया और मेरे हुक्म पर राजी न रहा, उसे चाहिए कि मुझे ही माबूद बन चुने। फिर कलम ने लिखा और लिखती चली गई, यहाँ तक कि लिख डाला वर्षा की बूंदों को, पेड़ों के पत्तों को और रेगिस्तानों के रेतों और क़यामत तक जो होने वाला है। लिखते हैं कि जब कलम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो अर्ज किया कि ऐ खुदा तेरे जैसा और बराबर का कोई नहीं। फिर यह किस बुजुर्ग का नाम है? आवाज़ आई कि यह नाम मेरे हबीब का है, वह मखलूक खास है। अगर मैं उसे पैदा न करता तो मेरी कुदरत जाहिर न होती। कलम ने जब यह आवाज़ सुनी तो हैबत से उसका सीना फट गया। रिवायत किया जाता है कि लौहे हरकत में आई कि मेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि मुझ पर खुदा इल्म लिखा गया है। आवाज़ आई अल्लाह ही है कि जिसे चाहता है मिटाता है और जिसे चाहता है रखता है, और उसी के पास असल किताब है। चौथे हिस्से में सूरज, 5वें हिस्से से चाँद, 6वें हिस्से से जन्नत, 7वें हिस्से से दोजख, 8वें हिस्से से फरिश्ते, 9वें हिस्से से कुर्सी, 10वें हिस्से में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और इस नूर मुबारक को दाहिनी तरफ अर्श के तस्बीह की तकदीस में मशगूल रखा। रिवायत है कि कुर्सी के नीचे याकूत का एक दाना पैदा हुआ। चौड़ाई और ऊंचाई उसकी 500 वर्ष की सफ़र करने के बराबर है। उस दाने पर अल्लाह ने नज़र की हैबत से वह खुद ब खुद पिघल करके पानी हो गया। उसके बाद दक्षिणी उत्तरी वो हवा को पैदा करके हुक्म दिया कि तुम चारों कोनों पर इस पानी के मौज करो, झांक निकालो। तो उसकी कुदरत से आग पैदा हुई, वह पानी पर गई, उसका धुआं निकल करके कुर्सी और पानी के बीच में हवा पर लटक गया। इस धुएं को अल्लाह तबारक तआला ने 7 पारा किया। एक पारे से पानी का आसमान, दूसरे से तांबे का आसमान, तीसरे से लोहे का आसमान, चौथे से चांदी का आसमान, 5वें से सोने का, 6ठे से मरवारीद का और 7वें से याकूत का आसमान हुआ। एक आसमान के से दूसरे आसमान का फासिला 500 साल रास्ता का है। फिर अल्लाह तबारक तआला ने अपनी कुदरत से इस पानी के झाग से लाल मिट्टी की पीठ पैदा की। उसी जगह जहाँ अब खाने काबा है, हजरत जिब्राइल, मकाइल, इसराफिल और इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि चारों कोने इस मिट्टी को फैला दो। उसके फैलाने से यह ज़मीन पैदा हुई। रिवायत है कि एक दिन अब्दुल्ला बिन सलाम ने हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आए
अल्लाह के रसूल ज़मीन को किस चीज़ से करार है? फरमाया काफ पहाड़ से। ज़मीन और आसमान की हरियाली इसी का साया है। काफ पहाड़ की ऊंचाई 500 की राह है और काफ पहाड़ के उस पार 7 ज़मीनें मुश्क की, 7 काफूर की और 7 चांदी की है। 70,000 अलम झंडे हैं, हर अलम के नीचे 70,000 फरिश्ते हैं। रिवायत करने वाले ने फिर अर्ज किया, अय अल्लाह के रसूल इसके बाद क्या है? फरमाया एक अजगर है, उसकी लंबाई 2000 साल राह चलने की है। फरमाया कि 7वीं ज़मीन पर फरिश्ते, 6वीं ज़मीन पर शैतान और उसकी औलाद और 5वीं ज़मीन पर देव और 4थी पर सांप और तीसरे पर जानवर तकलीफ पहुँचाने वाले और दूसरी पर परियां और पहली ज़मीन पर सब आदमी है और 7वें आसमान के नीचे एक गाय है, उसके 4000 सिंग है। एक सिंग से दूसरे सिंग तक पहुंचने की 100 साल राह यानी रास्ता की दूरी तय करने के बराबर है और यह 7 मोहरा एक तब के जमीन के उसके सिंगों के दरमियान है और वह गाय खड़ी है एक मछली की पूंछ पर और यह मछली पानी पर है। उस पानी की गहराई 40 साल की सफ़र करने के बराबर है और वह पानी हवा पर लटका हुआ है। हवा अंधेरे पर है, अंधेरे मेरा दोजक पर है। दोजक आसमान के एक पत्थर पर है, पत्थर फरिश्ते के सर पर है, फरिश्ता हवा पर है। हवा अल्लाह की कुदरत से लटकी हुई है और उसकी कुदरत बहुत ज़्यादा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि सरा नाम है ताज़ा गुलाब का जो 7वीं ज़मीन के नीचे है, उसके नीचे दोजक है। उसमें एक सरदार है जिसका नाम मालिक है। 19 फरिश्ते मालिक के मातहत हैं। हर फरिश्ते के दाहिने तरफ 70,000 हाथ और बाईं तरफ भी 70,000 हाथ हैं। हर हाथ पर 70,000 हथेलियाँ और हर हथेली पर 70,000 उंगलियाँ और हर उंगली पर एक एक अजगर है और हर अजगर के सर पर एक सांप है कि उसकी 70,000 साल की लंबाई और हर सांप के 70 सर पर एक बिच्छू है। अगर दोजखियों को एक डंक मारे तो 70 वर्ष तक दर्द से लौटते रहेगा। बाएं हाथ की उंगलियों पर एक एक सुतून आग का है और अगर एक सुतून हश्र के मैदान में डाला जाए और सब जिन और इंसान मिलकर उसे हिलाना चाहे तो हिला न सके। इन फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम दोजख के अंदर जाओ। उन्होंने अर्ज किया कि खुदाई ऐसी जलती आग में किस तरह से जाएं। जिब्राइल ने रब की हुक्म से एक अंगूठी जन्नत से ला करके उनके माथे पर उससे दाग दिया। अंगूठी पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। यह सब इसलिए किया गया ताकि दोजखी की आंच उन पर असर न करे। तब वे 19 फरिश्ते दोजख में गए और क़यामत तक वहीं रहेंगे। इसलिए कहा जाता है तो हरगिज दोजख की आग का सदमा उसे न पहुंचेगा। दोजख के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उनमें से एक गिरोह तकसीम किया गया है। दोजख का पहला दरवाज़ा जहीम और दूसरा जहन्नम, तीसरा सक्र है, चौथा सईर और 5वां नता और 6वां हाविया है और 7वां हुतमा है। रिवायत है कि एक दिन जिब्राइल ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वही भेजी थी कि एकाएक जलजले के सदमे से ज़मीन और पहाड़ हिल गए और उसके साथ हौलनाक आवाज़ आई कि मुबारक चेहरे का रंग बदल गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा कि यह कैसी आवाज़ थी। जिब्राइल ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम के आगे 7000 वर्ष से एक पत्थर 1000 मन की दोजख में डाला गया है। आज तक वह नीचे चला जाता था, अभी वह कुआरे हुतमा में पहुँचा। यह उसकी आवाज़ थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा यह किसकी जगह है।
अर्ज की कि मुनाफिकों की छठे दर्ज में मुशरिक रहेंगे, पाँचवें दर्जे में भूतप्रस्त रहेंगे, चौथे दर्जे में शराब पीने वाले और तीसरे दर्जे में तरसा, दूसरे दर्जे में यहूदी और पहले दर्जे में तुम्हारी उम्मत के गुनहगार रहेंगे। दोजख के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70 वर्ष का सफ़र करने के बराबर का वक्त है। एक सरफरोश संगीन की जिसकी चौड़ाई 50 साल की राह है, दोजख के मुंह पर रखा है। दोजख के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक फरिश्ता मच्छर के पेट पर खड़ा है, उसके नीचे एक मछली ऐसी बड़ी है कि दुम उसकी 7वें अर्श से लगी है, और एक गाय फिरदौस की 70,000 उसके सींग है और जमीन में गड़े हैं। उस मछली के पेट पर खड़ी है, अगर वह हिले डुले तो तमाम दुनिया तहस-नहस हो जाएगी। रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक हर आसमान पर अनगिनत फरिश्ते हैं, वे सब अल्लाह ताला के हुक्म से तस्बीह, तकदीस, तहलील, तहीद और तमजीद, तकबीर में लगे हुए हैं। अगर एक पल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएं तो अनवारे इलाही की तजल्ली से जल भून करके खाक हो जाएं। यह फरिश्ते कुछ गाय की शक्ल के हैं, कुछ सांप की शक्ल के हैं, कुछ गीद की शक्ल के हैं और कुछ आधा बदन बर्फ का है, कुछ का अंग का कुछ क़ियाम में है और कुछ रुकू में है, कुछ सजदे में है और कुछ कुऊद में है। और वे क़यामत में इस इबादत के बावजूद माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे। फिर खुदा ने इतवार के दिन अर्श उठाने वाले को पैदा किया, पीर के दिन आसमान के 7 तबक पैदा किया, मंगल को ज़मीन के 7 तबक पैदा किए, बुध को आधियारा पैदा किया, जुमे रात को ज़मीन के मुनाफे, जुम्मा को सूरज चाँद और तारों को और सब आसमानों को हरकत दी, और शनिचर के दिन बुरी क़यामत पैदा करके फरागत हासिल की। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने रेत को पैदा करके हवा को हुक्म दिया तो एक हिस्सा उनका ज़मीन पर और एक हिस्से को ज़मीन के अंदर ले गई। इसके बाद बेधुएं की अलग पैदा करके उससे जिन्नों की कौम पैदा किया, जिन्नों से दुनिया भर गई। उन पर एक पैगंबर यूसुफ का नाम भेजा, जिन्होंने उस पैगंबर की बात न मानी बल्कि उसे मार डाला, ज़मीन पर जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को और फरिश्तों के साथ भेजा, उन्होंने सबको मार करके उनकी गंदगी से दुनिया को पाक किया। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारुक ताला। आपने सुना बयान, मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगी। मामूल के हिसाब से इल्तिजा है आपसे, भाई से मोहब्बत करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है तबलीग करने की जो है कोशिश करें। घर बैठे तबलीग करें, इबादत में नाम लिखा जाएगा, समात में नाम लिखा जाएगा। हर मुसलमान का फ़र्ज है, सुन्नत है कि हम तबलीग करें। मोमिन मुसलमान के कंधों पर इस्लाम का बोझ है। इंशाअल्लाह तबारुक ताला जो गलती हुई वो माफ़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।